दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बेहद रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी लेकर आया हूं, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यह नगरी समुद्र में समा गई थी, लेकिन क्या यह सच था? क्या द्वारका आज भी समुद्र के नीचे जीवित है? क्या वहां कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया? इस कहानी में आपको इतिहास, रहस्य, रोमांच और सस्पेंस सब कुछ मिलेगा। तो आइए, बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं। गुजरात के ओखामंडल क्षेत्र में स्थित द्वारका केवल एक धार्मिक नगरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां ईश्वर का निवास माना जाता था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार से विदा हुए, तो समुद्र ने इस नगरी को अपने गर्भ में समा लिया। हजारों साल बाद वैज्ञानिकों ने द्वारका के अवशेष खोजने शुरू किए, लेकिन जो मिला वह सिर्फ अवशेष नहीं, बल्कि एक ऐसा राज था जिसे जानकर हर किसी की रूह कांप उठी। एक दिन उसे एक गुप्त पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुम सच में इतिहास को समझते हो तो द्वारका आओ। वहां एक ऐसा राज छिपा है जो मानव सभ्यता को बदल सकता है। लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। आरव पहले तो इसे किसी की शरारत समझा, लेकिन पत्र के अंत में एक प्राचीन मुहर थी जो भगवान श्री कृष्ण के युग से जुड़ी हुई लग रही थी। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। आरव अपने दल के साथ द्वारका पहुंचा। वहां एक स्थानीय संत बाबा वासुदेव से उसकी मुलाकात हुई। बाबा ने उसे बताया कि समुद्र के अंदर एक छुपा द्वार है जिसे कोई नहीं खोल सकता। किंवदंतियों के अनुसार यह द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा जिसके खून में श्री कृष्ण की आस्था बसी हो। आरव को यह बातें मिथक लगीं, लेकिन जब उसने गोताखोरों के साथ समुद्र के भीतर खोजबीन की, तो उसे सच में एक विशाल द्वार दिखाई दिया, जिस पर अद्भुत नक्काशी थी। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसे एक तेज झटका लगा और वह बेहोश हो गया। जब आरव होश में आया, तो उसने खुद को एक प्राचीन सभ्यता के बीच खड़ा पाया। चारों ओर भव्य महल, उड़ने वाले रथ और श्री कृष्ण की मूर्तियां थीं। लेकिन यह केवल कल्पना नहीं थी, ये एक समानांतर दुनिया थी जहां द्वारका अब भी जीवित थी। वहां के एक आशी ने आरव से कहा, तुम्हें इस नगरी के अस्तित्व को किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। आरव समझ गया कि द्वारका केवल समुद्र में नहीं समाई, बल्कि एक दूसरे आयाम में चली गई थी। अब सवाल था, क्या आरव वापस आ पाएगा? क्या वह इस रहस्य को दुनिया के सामने ला पाएगा? आशी ने कहा, अगर तुम यहां ज्यादा रुके तो तुम भी इस आयाम में फंस जाओगे। तुम्हें वापस लौटने का एक ही तरीका है, उस द्वार को दोबारा पार करना, लेकिन यह केवल एक बार खुलता है। आरव दौड़ता हुआ उस द्वार तक पहुंचा। उसके पीछे पूरा आयाम हिलने लगा, महल गिरने लगे और उसे लगा कि अगर वह एक सेकंड भी देरी करेगा तो हमेशा के लिए द्वारका में ही फंस जाएगा। आखिरकार जैसे ही उसने द्वार पार किया, वह वापस समुद्र की सतह पर आ गया। जब आरव ने अपनी टीम से इस बारे में बात की, तो किसी को कुछ याद नहीं था, मानो सब कुछ एक सपना था। लेकिन आरव के हाथ में अब भी वह प्राचीन मुहर थी, जिससे साबित होता था कि वह जो कुछ भी देख चुका है, वह सिर्फ एक भ्रम नहीं था। जब आरव घर लौटा, तो उसे एक और रहस्यमयी पत्र मिला। इस बार उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुमने द्वारका का रहस्य जान लिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आरव ने कांपते हाथों से वह पत्र उठाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला, लगा जैसे चारों ओर ठंडी हवा का झोंका दौड़ गया हो। शब्द साधारण थे, लेकिन उनका अर्थ गूढ़ और भयावह था। तुमने द्वारका का रहस्य जान लिया, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आरव का दिमाग झंझना उठा। क्या कोई मजाक कर रहा था, या फिर वह सच में किसी अनजान ताकत के संपर्क में आ गया था? उसने अपनी टेबल पर रखी प्राचीन मुहर को देखा, जो उसने समुद्र में खोई द्वारका से लाई थी। यह मुहर अब भी ठोस थी, वास्तविक थी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ था, वह सिर्फ सपना नहीं था। लेकिन सवाल यह था कि यह पत्र भेजा किसने? आरव ने पत्र को ध्यान से देखा। यह उसी प्राचीन शैली में लिखा था जो उसे पहले वाले गुप्त पत्र में मिली थी, लेकिन इस बार उसके अंत में एक गूढ़ संकेत था। सच्चाई वहां मिलेगी जहां कृष्ण ने अपना अंतिम विश्राम लिया था। आरव को एक झटका लगा। प्रभास क्षेत्र
वही स्थान जहां महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। क्या सच में उसे वहां जाना होगा? क्या वहां उसे द्वारका का कोई और रहस्य मिलेगा? अगले ही दिन आरव प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने महसूस किया कि यह जगह अजीब रूप से शांत थी। वहां कुछ साधु तपस्या कर रहे थे और आसपास के वातावरण में एक गहरी रहस्यमयी शक्ति महसूस की जा सकती थी। आरव ने वहां एक पुराने संत स्वामी आनंद गिरी से संपर्क किया। तुम यहां क्यों आए हो वत्स? आरव ने झिझकते हुए कहा। मैं द्वारका के रहस्य को समझना चाहता हूं और यह पत्र मुझे यहां लेकर आया। जैसे ही स्वामी जी ने पत्र को देखा, उनका चेहरा एक क्षण के लिए सख्त हो गया। तुमने वह मुहर अपने पास रखी है, इसलिए तुम्हें बुलावा मिला है, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने क्या खोल दिया है। आरव को समझ नहीं आया कि वे क्या कहना चाहते थे। क्या मतलब? स्वामी जी ने गहरी सांस ली और बोले, द्वारका नष्ट नहीं हुई थी, वह केवल छिप गई थी। लेकिन अगर कोई द्वारका के द्वार को एक बार खोल दे तो कुछ शक्तियां भी जाग जाती हैं, जिनका अस्तित्व सृष्टि के संतुलन के लिए खतरा है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या आपने मुझे यह पत्र भेजा? स्वामी जी हल्के से मुस्कुराए। नहीं, लेकिन जिन्हें यह नहीं चाहिए कि तुम इस रहस्य को जानो, उन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाने का जाल बुना है। तो फिर वे कौन हैं? वे जो द्वारका की रक्षा करते हैं, और वे भी जो इसे हमेशा के लिए मुक्त करना चाहते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम किसके साथ हो। आरव का दिमाग चकरा गया। क्या इसका मतलब यह था कि द्वारका केवल एक प्राचीन शहर नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली रहस्य का संरक्षक थी? अचानक वहां की हवा भारी हो गई। मंदिर के दीपक टिमटिमाने लगे और आरव को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर घूम रही हो। स्वामी जी ने धीरे से कहा, वे आ गए। कौन? लेकिन इससे पहले कि आरव कुछ और पूछ पाता, एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मंदिर के पत्थर हिलने लगे। अचानक एक परछाई हवा में बनती दिखाई दी। यह कोई सामान्य परछाई नहीं थी। यह एक अजीब आकृति थी, जिसकी आंखें अंधेरे में जल रही थीं। तुमने द्वारका के द्वार को छूने की हिम्मत की, अब अंजाम भुगतने को तैयार रहो। आरव को अपनी सांस तेज होती महसूस हुई। वह इस रहस्यमयी ताकत का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। उसे सच का सामना करना ही था। स्वामी जी ने आरव को एक मंत्र दिया। यह वह मंत्र है जिससे द्वारका की वास्तविक शक्ति प्रकट होगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो सारा सत्य हमेशा के लिए खो जाएगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण किया। अचानक हवा तेज हो गई और एक विशाल द्वार उनके सामने प्रकट हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा आरव ने समुद्र के नीचे देखा था। अब अंतिम परीक्षा थी। क्या आरव द्वारका के इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर यह उसे हमेशा के लिए लील जाएगा, जारी रहेगा? मंदिर की दीवारें कंपन करने लगीं। हवा भारी हो गई। वह रहस्यमयी परछाई और घनी होती गई और उसकी जलती हुई लाल आंखें आरव को घूरने लगीं। तुमने द्वारका के द्वार को छू लिया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। स्वामी आनंद गिरी ने आरव की ओर देखा। वत्स, अब केवल एक ही मार्ग बचा है, सत्य की राह। आरव ने गहरी सांस ली। उसके हाथ में वह प्राचीन मुहर अब हल्की हल्की चमक रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, बल्कि द्वारका के रक्षकों और विनाशक शक्तियों के बीच की कड़ी थी। मुझे जानना है, सच क्या है? आरव ने दृढ़ता से कहा। स्वामी जी ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, सत्य तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे पाने के लिए परीक्षा देनी होगी। अचानक मंदिर के बीचों बीच जमीन कांपने लगी। वहां एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ, जिस पर प्राचीन देवताओं और मायावी जीवों की आकृतियां उकेरी हुई थीं। द्वार के चारों ओर चमकते हुए रहस्यमयी प्रतीक हवा में तैर रहे थे। लेकिन तभी वह परछाई हंस पड़ी। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तुम यह समझते हो कि केवल साहस से द्वारका का द्वार खुल जाएगा? मूर्ख! एक तीव्र झटका आया। मंदिर की दीवारों से दरारें पड़ने लगीं। हवा में गूंजती आवाजों ने एक भयानक सच प्रकट किया। द्वारका अब भी जीवित है, लेकिन उसे जागृत करने की कीमत बहुत बड़ी होगी। स्वामी जी ने आरव की ओर देखा। अब समय आ गया है
मंत्र उच्चारित करो। आरव ने आंखें बंद की। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने वह प्राचीन मंत्र बोलना शुरू किया। एयम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही मंत्र गूंजा, हवा में हलचल मच गई। प्रकाश और अंधकार आपस में टकराने लगे। स्वर्णिम द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर एक अनंत महासागर लहरा रहा था, जैसे कोई गूढ़ संसार उसे बुला रहा हो। लेकिन तभी परछाई ने गरज कर कहा, तुम यह द्वार खोल नहीं सकते। वह आगे बढ़ी, लेकिन तभी स्वामी जी ने एक दिव्य शक्ति से उसे रोक दिया। भाग आरव, द्वार के पार जाओ, सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव ने हिम्मत जुटाई और उस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दुनिया पूरी तरह बदल गई। वह अब एक रहस्यमयी अधूरे नगर में खड़ा था। वहां प्राचीन मंदिर, टूटी हुई मूर्तियां और जल के भीतर डूबी हुई सड़कें थीं। द्वारका, वह वास्तव में जीवित थी। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, स्वागत है आरव, तुम आ ही गए। आरव ने पलटकर देखा। एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें भी लाल थीं, लेकिन वह परछाई नहीं थी। वह कौन था? क्या वह द्वारका का रक्षक था, या फिर कोई और बड़ा रहस्य था? अगले भाग में जारी रहेगा। क्या आरव को द्वारका का अंतिम रहस्य मिलेगा? कौन है यह रहस्यमयी व्यक्ति? क्या द्वारका अब भी किसी शक्ति के अधीन है? अगर आप इस कहानी का अगला भाग जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। क्या आप द्वारका का अंतिम रहस्य जानने के लिए तैयार हैं? अगला भाग जल्दी आने वाला है। बने रहिए।